हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटी यूनिट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन संबंधित। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में संस्थाएं हैं, सूची 2 में स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है? ये शिमला में है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये भोपाल में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय बचत संस्थान ये नागपुर में। ABCD 1 2 3 4 ही हमारा सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों का स्थापित करने की सिफारिशों का क्या है? ज्यादा अध्यापन के पदों को बनाना, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थाओं को स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों में तीव्र गति से लाना। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों का स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है, इस संदर्भ में निम्न में से क्या असंबंध है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है परंतु उन्हें पदच्युत करने की प्रक्रिया कठिन है। उनके वेतन राज्य या भारत सरकार की संचित निधि पर आधारित है। सरकार के अंतर्गत अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों को पद मुक्त करने वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त न्यायाधीशों के व्यवहार पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? संविधान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है, इस संदर्भ में निम्न में से क्या असंबंध है? असंबंध पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के अंतर्गत अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों से बंधा हुआ नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को उसके उद्देश्यों के आधार पर असंवैधानिक करार दे सकता है। संविधान के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है। ABCD में से कौन सा सही आंसर रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है हमारे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय होते हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों से बंधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, हिंदी व अंग्रेजी में, संविधान के 8वें परिशिष्ट में सम्मिलित सभी भाषाओं में। तो सही आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी में दोनों ही भाषाओं में होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। औपचारिक प्रणाली का 50%, औपचारिक प्रणाली का 25%, औपचारिक प्रणाली का 10%। उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार ही नहीं किया जाता। तो सही आंसर क्या होगा? भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। कितना होता है? औपचारिक प्रणाली का 25% होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। कथन दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए हैं।
कारण आर दिया गया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ए व आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। ए व आर दोनों सही हैं और आर ए उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के शिक्षण प्राप्त करना होता है। कथन ए और कथन आर में से क्या होगा सही आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए व आर दोनों सही है और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या नहीं है? अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों का निरीक्षण करना, राजस्व मामलों में निरीक्षण करना, सैन्य शक्तियों के संबंध में गठित न्यायाधिकार का निरीक्षण करना, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन या अन्य मामलों में परामर्श जारी करना। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या नहीं है कि नहीं पूछा गया हमसे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्व मामलों में निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। ये उच्च न्यायालय की शक्तियों में नहीं है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद NAAC, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA से इन बातों से भिन्न है। दोनों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में समानता होते हुए भी प्रयासों में दोहरापन है। एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तथा दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। NBA अथवा NAAPC से एक बार अधिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात संस्था को कोटि के नवीनीकरण कराने से स्वतंत्र है। यह एक प्रगतिशील निर्णय नहीं है। यह अधिस्वीकृति संबंधित संस्था में शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों की स्वीकृति के समान है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद NAAC, राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA से इन बातों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है तो दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के संबंध में क्या सही है? जब भी सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांगी जाए तो उसके लिए परामर्श देना अनिवार्य है। परामर्श राष्ट्रपति पर बंधनकारी नहीं होता है। संविधान निर्माण से पूर्व की संधि व समझौता के संदर्भ में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। ABC, A व C, B व C। तो ABC में समझ सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित क्षेत्र कथनों में से सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के संबंध में क्या सही है? ये सही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों सही हमारे। जब भी सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांगी जाए तो उसके लिए परामर्श देना अनिवार्य है। परामर्श राष्ट्रपति पर बंधनकारी नहीं होता है। ये और भी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कॉलमों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और स्थितियों में सम्मिलित करें। क्षेत्र अधिकार दिए गए हैं, एक तरफ स्थितियां दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है। तो निचली अदालत द्वारा बरी किए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में मृत्युदंड दिया जा सकता है अपील के द्वारा। संविधान से लागू होने से पूर्व की संविदा पर विवाद ये प्रारंभिक होगा। संघ के 2 राज्यों के मध्य विवाद सलाहकारी करेंगे। ए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है? यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। इसे 2008 से मनाया जा रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह हमारा मत सही नहीं है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। संविधान ने न्यायालयों को क्षेत्रीय राजनीति से अलग रखने के लिए न्यायालयों को कुछ मामलों में केंद्र के अधीन रखा है। केंद्र अपना नियंत्रण निम्न में से किन मामलों में रखता है? एक, उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण के मामले में, दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के मामले में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु संबंधी विवाद के मामले में। ए, बी व सी, ए व सी, ए बी सी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी व सी दोनों ही सही हमारे। दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के मामले में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु संबंधी विवाद के मामले में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय को यह आज्ञा नहीं है उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री प्रदान करना, किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना, यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेशों में कैंपस खोलना, दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? फिर से देखिए क्वेश्चन। यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय को यह आज्ञा नहीं है। नहीं पूछा गया है तो क्या नहीं है? किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों व उनके क्षेत्रीय अधिकार में कौन से सम्मिलित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु व पांडुचेरी, केरल व लक्षद्वीप, मुंबई महाराष्ट्र व गोवा व गुजरात। एबीसी मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ए, बी व सी। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों व उनके क्षेत्र अधिकार कौन सा सम्मिलित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। चेन्नई तमिलनाडु व पांडुचेरी का है। केरल व लक्षद्वीप का है। एबीसी हमारा सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायपीठों की राजतंत्रीय अधिकारिता की कोलकाता न्यायपीठ के अंतर्गत नहीं आता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठों की राजतंत्रीय अधिकारिता के कोलकाता न्यायपीठ के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है ये नहीं आता है। देखिए सिक्किम आता है, पश्चिम बंगाल आता है, पूरा ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आते हैं। उड़ीसा नहीं आता है, उड़ीसा अलग राज्य हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचित करना, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी, ए और सी, बी और सी, कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी और सी है। देखिए नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। तो चलिए दोस्तों आज के बारे वीडियो समाप्त करते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।